मैं एकदम दावे के साथ कहता हूं कि अगर सही ढंग से इसको किया जाए तो 1 महीने के अंदर में बच्चों में 70% परिवर्तन आ जाएगा। अगर आपका बच्चा 1 महीना के अंदर उसमें से उदंडता खत्म नहीं हो जाए, उसको पढ़ने के प्रति प्रेरित इच्छा जाग नहीं जाए, तब आप हमसे प्रश्न। बच्चों का पढ़ाई में नहीं लगता है मन, इधर उधर के काम में रहते हैं व्यस्त, माता पिता की बातों की करते हैं अवहेलना, करते रहते हैं हमेशा मनमानी। कहते हैं कि बच्चे भविष्य होते हैं किसी भी घर का और देश का। अगर वही बच्चे मनमानी करने लगे, माता पिता की बातों को ना माने, तो माता पिता दुखी होते हैं, साथ ही उनके जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो दुखी होते हैं। इसी का उपाय हमारे ज्योतिष शास्त्र में है, जिसे बता रहे हैं भारत के मशहूर ज्योतिर्विद पंडित विंध्याचल लाल देव जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि कौन सा है वो उपाय जो बच्चों की मनमानी को रोकेगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगाएगा और उनके उग्र स्वभाव को मुलायम करेगा, फालतू के कामों से उनका मन भटकाएगा और माता पिता की बातों को मानने पे विवश करेगा। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, बच्चे आजकल मन नहीं लगाते हैं पढ़ाई में, ना ही माता पिता की बातों को मानते हैं, चिल्ला चिपट, उग्र स्वभाव और भी बहुत कुछ, मतलब कि जो उनको करना चाहिए वो उसमें उनको मन नहीं लगता है। कई बच्चों में ये देखा गया है। उसको थोड़ा सा कुछ अपने एस्ट्रोलॉजी में कुछ हो तो बताएं। देखिए, हमारे अध्यात्म शास्त्र में ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी रोग या दोष नहीं है जिसके निवारण की विधि नहीं है। सही ढंग से अगर इस विषय पर विचार किया जाए तो इसका निवारण हो सकता है। हमारे पास भी कई लोग फोन पर भी और ऐसे भी आकर के प्रश्न करते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, बहुत आलसी हो गया है, बहुत फालतू के काम में समय बिताता है, दोस्ती में, मोबाइल पर, अनसन कामों में अपने समय को बर्बाद करता है। देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बता रहा हूँ कि अगर इसमें 2 उपाय मैं बता रहा हूँ करने से काफी परिवर्तन हो जाएगा 1 महीना के अंदर। मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ कि अगर सही ढंग से इसको किया जाए तो 1 महीने के अंदर में बच्चों में 70% परिवर्तन आ जाएगा और अधिक दिन करेंगे तो पूरे परिवर्तन आ जाएगा। 1 महीना इसे करना है। पहले तो माता पिता को करना है, पर एक अपने घर में सरस्वती की मूर्ति ले आकर के रखें, जिसकी पूजा वो रोज करें और प्रत्येक दिन एक लाल पुष्प, गुलाब का फूल हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उड़हुल वगैरह का फूल सूख जाता है, तो ले करके शाम में नहा धो करके माता या पिता दोनों में कोई भी व्यक्ति उस फूल को माँ के सरस्वती के चरण में रख दे और उसको रखने के बाद जैसे कोई दवा का प्रयोग किया जाता है उस तरह से उसको प्रयोग करना है ना, औषधि के रूप में। और उस पुष्प को जब बच्चा रात में खा पी करके सो जाए तो उस समय उस पुष्प को लेकर 3 बार बच्चे के सिर पर घुमावें और माँ सरस्वती से कहें कि हे माता, मेरे इस लाल को, उसका नाम लेकर के लाल के अंदर सद्बुद्धि जागृत करें, इसको अपने कर्म के प्रति जागृत करें, इसके स्वभाव में परिवर्तन ले आवे और इसके शिक्षा में मनोनुकूल सफलता मिले। ये बात कह करके उस पुष्प को ले जा करके एक शीशी में या कोई पात्र में रखना है।
30 दिन तक ये क्रिया करना है। अगर कोई औरत कर रही है, माता जी कर रही हैं, तो माता जी को मासिक धर्म आने के समय में नहीं करना है, उस समय पिताजी करेंगे। लेकिन 1 महीना कम से कम इस चीज को वो करें, है ना। और 1 महीना के बाद वो जो पुष्प जो रखा हुआ है, सभी पुष्प को किसी नदी की धारा में प्रवाहित बहवा दें, है ना। आप देखें, एक ये काम करना है, माता पिता को, गार्जियन को करना है। और उस बच्चे से करवाना है, क्या करना है कि प्रत्येक दिन सुबह में स्नान करने के बाद, अभी तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, स्कूल में छुट्टी रहता है, क्योंकि बच्चों को सुबह में स्कूल जाना रहता है, तो मंदिर में जाना, पूजा करना एक समस्या भी रहेगी। लेकिन अभी छुट्टी है, गर्मी की छुट्टी चल रही है, तो इस समय बच्चे को नहा धो करके सुबह में, ये बच्चा को खुद करना है, नहा धो करके उसको एक लोटा, तांबा के लोटा में, पहला बात समझिए, तांबा का लोटा रहेगा, उस लोटे में 1 लोटा जल ले लीजिए। अगर गंगाजल उपलब्ध है तो 1 लोटा गंगाजल ले लीजिए, नहीं उपलब्ध है तो उसमें थोड़ा सा गंगाजल डाल दीजिए उस जल में। घर से जल लेके जाना है, मंदिर में जो नल लगा रहता है उसके जल से नहीं करना है। और उसमें 10 बूंद शहद डाल दें, और इसके बाद उस जल को ले जा करके भगवान शिव के ऊपर अर्पण करना है। लेकिन अर्पण करते समय भगवान शिव का नहीं, उसमें कहना है तुम रुका माता, तुम रुका माता कह करके उस जल को उस भगवान शिव पर अर्पण करना है, और कहना है कि हे तुम रुका माता, हमारे अंदर सफलता प्रदान करिए, हमारे अंदर सद्बुद्धि प्रदान करिए। हमारे, आप देखेंगे कि जो लड़का या लड़की 50% नंबर लाते थे या लाते रहे हैं, 1 महीना के बाद वो 80% लाने लगे, अद्भुत परिवर्तन होगा। दूसरा उसके साथ करना है, एक पान का पत्ता ले लेना है, और पान के पत्ता पर शहद लगा देना है, शहद, और लगा करके, और जहाँ पर अशोक सुंदरी रहती है या त्रिपुर सुंदरी उस शिवलिंग पर रहती है, आगे में दाहिने साइड में, उस पर कुंदकेश्वर महादेव नाम लेकर के उसको चढ़ा देना है। मध लगा करके मध को उस पर उलट करके चढ़ा देना है, मध साइड से चढ़ा, जिधर मध लगाए हैं उसको उस शिवलिंग पर सटाना है, और कहना है कि हे कुंदकेश्वर महादेव, आप हमको सफलता दीजिए, हमारे कर्म क्षेत्र में सफलता दीजिए, हमारी पढ़ाई में सफलता दीजिए। ठीक है ना। ये 3 काम जो मैंने बताया, एक माता पिता को करना, और 2 काम जो है वो बच्चे अपने करें। आपको मैं जिसकी गारंटी ले लीजिए, आप 30 दिन में बच्चे में अद्भुत परिवर्तन पा लेंगे। कहीं कोई इसमें संशय नाम की चीज मत रखिए, श्रद्धा के साथ आप करिए, अपने आप देखिएगा। अगर आपका बच्चा 1 महीना के अंदर उसमें से उदंडता खत्म नहीं हो जाए, उसको पढ़ने के प्रति प्रेरित इच्छा जाग नहीं जाए, तब आप हमसे प्रश्न। बाबा, इसमें एक सवाल है, वो जो गुलाब का फूल चढ़ेगा, मान ले 2 बच्चे हैं, तो दोनों को लिए 2 गुलाब या एक ही गुलाब से दोनों? नहीं, दोनों को 2 गुलाब। 2 गुलाब। जिस समय माता सरस्वती को चढ़ाएंगे शाम के वक्त, उस समय उनसे कुछ बोलना है या फिर सिर्फ चढ़ा देना है? बस उनको चढ़ाना है और कहना है बस इतना ही कि हे माता, मेरे बच्चों में अपनी प्रेरणा जागृत करिए, सद्बुद्धि जागृत करिए। आप सरस्वती ज्ञान की माता हैं, बच्चों में ज्ञान दीजिए। ये करना है? हाँ, अपना प्रार्थना तो करना है माँ से। अच्छा, दोनों फूल को जार में जो रखना है, अलग अलग रखना है कि एक ही साथ? एक में रख सकते। एक में, मतलब फूल का मुंह ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? फूल का मुंह वो कैसे हो रखिए, कैसे, और 1 महीना में उसको विसर्जन कर देना है। और ये जो आपको अच्छा लगे
तो उससे बहुत अच्छा लगे तो हमेशा करते रहिए, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तांबे वाला जो पात्र में जाना है तो हाँ। अलग अलग या एक ही? अलग अलग, वो भी अलग अगर अलग, 2 बच्चा है तो 2 अलग पात्र रहेगा। 2 अलग अलग हाँ, पात्र। और एक ही अगर मैंने 2 बार में जाता है तो एक ही पात्र रहेगा। हम मतलब एक साथ जाता है तो 2 पात्र नहीं, 2 पात्र, अलग अलग। हाँ 2 पात्र। अच्छा, तो तांबे का पात्र ही होना चाहिए और उसमें शहद डालना है। हाँ। और ये पान वाला एक उपाय, पान डंठल वाला या बिना डंठल वाला? डंठल वाला। डंठल वाला। डंठल या नहीं डंठल से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। हाँ, बिना डंठल का भी चढ़ा सकते। चलिए बाबा, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी आसान और बिना खर्चा वाला उपाय बताया है। आपने बच्चों, अगर ये लोग अमल कर लें तो बच्चे पढ़ने लगेंगे। हाँ, निश्चित। चलिए, आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। अब बच्चे लगाएंगे पढ़ाई में मन, क्योंकि आ गया है एक आसान और सस्ता, मतलब बिना खर्चे वाला उपाय, जिसे करना है माता पिता को और करना है बच्चों को भी। 3 उपाय इस वीडियो में बताए गए हैं और तीनों उपाय को अगर आप कर लेंगे तो पंडित विंध्याचल लाल देव जी का दावा है, ये अनुभव के आधार पर बता रहे हैं और ज्ञान के आधार पे कि दावा है कि वो नंबर 1 पे आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और फिर मिले किसी और नए अपडेट के साथ। तो इन द सेम का जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।